हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना चौधरी और हम बात करने वाले हैं आज क्लास 11th के लिए हम टॉपिक्स लेके आए हैं। ठीक है, क्लास 11th का ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ये कोई आसान चैप्टर नहीं है और मतलब ज्यादा भारी भी चैप्टर नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यही चैप्टर आपका अगली बार भी आएगा कैलकुलस में। लाइक क्लास 12th में आपकी पूरी की पूरी कैलकुलस आएगी, उसमें ये चैप्टर आएगा। तो इसमें आपको जो अब आप अगर बेस क्लियर कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी क्लास 12th का मैथ्स करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये चैप्टर, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रोज वीडियो आपके लिए बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। अब आ रहे हैं आपके एग्जाम और लॉकडाउन में तो वैसे ही आपने बहुत मान तरीके से पढ़ाई कर दी, हमें सबको पता है कितना सबने पढ़ा है। इसीलिए अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो पास अच्छे नंबरों से हो जाओगे। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल सीख लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं ये हम सिखाएंगे। और अगर आपने एक सीख लिया, एक मेथड आ गया, इससे आसान कुछ भी नहीं है पूरी 11th में और पूरी 12th में। फर्स्ट प्रिंसिपल से बस एक फॉर्मूला है, उसको पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। ये है इस फर्स्ट प्रिंसिपल की सच्चाई, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने ये सीख लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो क्या फायदा होगा? साइन एक्स का निकालना आ जाएगा, कोस एक्स का आ जाएगा, सेक का आ जाएगा, कोट का आ जाएगा, टेन का आ जाएगा और कोसेक का। इन सभी के फिर आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब आगे क्लास 12th में जब आप चलेंगे तो आप सिंपल सा बात कर देंगे दैट dy dx ऑफ sin x इक्वल्स टू आपका आता है cos x, और cos x का जब हम करेंगे dy dx cos x का तो वो आता है हमेशा माइनस sin x। अब ये तो पता चल गए ये फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आए कहाँ से, डेराइव कहाँ से हुए? ये sin x का डेरिवेटिव cos x आया तो आया कैसे, वो हमें पता चलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको पता चलेगा। और जैसे कि आप क्लास 11th में हैं तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपको करना पड़ेगा, लगभग काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आ जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी लिमिट दे रखी होगी, लिमिट लगा देना, एक्स टेंस टू या फिर जो भी होगा, जो भी लिमिट दे रखी होगी उसमें पुट कर दो। डेरिवेटिव निकालना तो डेरिवेटिव इस तरीके से निकलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से ये। और बाकी आगे हम बताएंगे, रोज की रोज वीडियो डलेगी, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, समझ में आ रहा है सिंपल भाषा में, तो किसी और दोस्तों को भी शेयर करो जिससे कि उनको भी अच्छे से पास हो पाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का जहां भी नाम आ गया ये फॉर्मूला लगा देना, लिमिट h टेंस टू 0। ये इसको इसी तरीके से बोलना है, ऐसे नहीं बोलना कि लिमिट h एरो 0, h टेंस टू 0, इसी तरीके से पढ़ना है इसे। देन f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये यहाँ पे f फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया हुआ, जैसे कि हमारा ये fx है, ये है। तो अब हमें इसको किस तरीके से करेंगे, हम इधर करके दिखाती हूँ। जब हमारे पास fx है sin x, तो fx प्लस h क्या हुआ, sin x प्लस h। ठीक है, और अब ये जो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ये सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले का रट्टा लगा लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आ जाओ फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यूज को पुट करना है। सो लिमिट h टेंस टू 0 sin x प्लस h
माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब इसके बाद क्या करोगे, माइनस तो होने से गया, अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला याद कर लो। एक और फॉर्मूला है, मैथ्स जब ले ही लिया तो फॉर्मूला याद करने की क्षमता रख लो, फॉर्मूला तो याद करना ही है। तो अब हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, ये जो है ये, तो हमारे पास ए है एक्स प्लस एच, बी है हमारे पास एक्स। एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का, इसको याद कर लो, बाकी आपकी क्लास 12th में तो सारे फॉर्मूले हैं ये। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2 डॉट मल्टीप्लाई यानी कि साइन, नीचे लिख रही हूँ, दोबारा जरा करके लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 cos a प्लस बी बाय 2 डॉट साइन a माइनस बी बाय 2, ये फॉर्मूला है, पुट कर दो आगे इसमें। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos अब a प्लस बी बाय 2, ये हुआ डॉट साइन a माइनस बी बाय 2, लाइक a माइनस बी, और इसके अपॉन में एच तो है ही है। अब देखो कुछ कट रहा है कहीं, तो कुछ तो हो ही रहा होगा, ये रहा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, खत्म। और अब इसकी बात से आ जाओ, ये इधर x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, तो हो गया 2x प्लस एच अपॉन 2, अलग अलग लिख लो। इससे ये खत्म, x प्लस एच बाय 2, पुट करो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos x प्लस एच बाय 2 डॉट साइन h अपॉन 2 बाय एच। जैसे कि आपने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई देखी होगी, जैसे कि 1/2 और इसके भी अपॉन में 2, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 मान लो, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर के साथ, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, तो इसका जब आंसर आएगा वो आएगा 1/4 आया। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऊपर 2 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे कर दें 8, तो कैसे होगा, अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/32। इस तरीके से हम इसको काट भी सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे सिंपल अप्लाई हो रहा है। अब ये जैसे 2 है इधर, अब मैं इसको नीचे ले आऊं इसके अपॉन में, तो बात तो वही है 2, इसके अपॉन में अब मैं यहाँ पे लेके आ गई, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे ये नीचे आ गया। अब हम पुट करेंगे, अब एक और फॉर्मूला, ये जो कहीं पे भी दिख जाए, यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तीनों जगह h है, यानी कि सेम है बिल्कुल। तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू होता है 1।
कहीं पे भी ये इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए, लाइक ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तीनों जगह सेम है, और इस तरीके का कुछ है साइन एक्स अपॉन एक्स या फिर साइन एच अपॉन एच, तो उसकी वैल्यू 0 कर देना। दूसरी तरफ अगर कॉस वाला हम फॉर्मूला देखते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, कहीं पे भी ये दिख जाए ये कॉस वाला फॉर्मूला इस तरीके का, तो इसकी जगह आराम से 0 लिख देना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो, ठीक है, हमेशा काम आएंगे आपके ये जब तक कि डिफरेंशियल पढ़ोगे। अब ये जैसे मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं अलग अलग इसको डिनोमिनेटर में ले देती, लेकिन यहाँ पे है मल्टीप्लाई तो एक के साथ ही आएगा, तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया 1। अब बचा ये, अब क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 तक पुट करो ना फटाफट। सो लिमिट, फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, अगर हमने इसको लिख दिया इसकी जगह पुट कर दिया तो फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, आंसर आ गया। अगर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो पूरा 0 हो गया ना, बचा कोस एक्स। तो आंसर, अब ये देखो कितना सा इसका आंसर है, बस 2 फॉर्मूले लगाए हैं और आंसर आ गया। ज्यादा में लेंथी भी नहीं है कि आप 2-2 4-4 पेज भर दें, और कितना सिंपल है। समझ में आया? आ ही गया होगा। अगर नहीं आया या फिर समझ में आया, आगे आप हमको कौन से क्वेश्चन को कवर करना है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई फीडबैक है इस चैनल से रिलेटेड, सो प्लीज यू आर वेलकम, डू कमेंट डाउन बिलो, और गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।